Hello guys, this is Ajay from Navethu. First of all, I am very thankful to MD sir who gave me this opportunity to teach in his school. जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूँ और उसके लिए आज हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, ग्रामर। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, एक सब्जेक्ट का नाम लिखा है ग्रामर। एक्चुअली ग्रामर है क्या? कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं या चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बारे में जान लेना आवश्यक है कि ग्रामर है क्या। मुझे यही, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, हिंदी पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें या बायो पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं ग्रामर है क्या। ग्रामर ग्रामर क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं व्याकरण। ग्रामर इज ए टेक्निक, ग्रामर एक टेक्निक है विच टेल्स अस, जो हमें या विच लर्न अस, जो हमें सिखाती है दैट हाउ वी कैन राइट और रीड और स्पीक ऑफ एनी लैंग्वेज। या हिंदी में हम कहें तो व्याकरण उस विधा को कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं, उसे कहते हैं ग्रामर। टॉपिक क्लियर? अब ग्रामर के लिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि कहां से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी यूनिट है इसकी लेटर, LETTER। लेटर क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं वर्ड। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता चलूंगा। लेटर वर्ड, लेटर है क्या? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज called letter। The smallest unit of English is called a letter। The smallest means होता है सबसे छोटी। ये स्मॉल की सुपरलेटिव डिग्री है, इसका अर्थ है सबसे छोटी। अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है लेटर। इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी, या हिंदी में हम कहें तो वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ड। आप जैसे ए से लेकर के जेड तक, ये सभी हमारे लेटर्स होते हैं और इन लेटर्स के ग्रुप को हम कहते हैं अल्फाबेट। इन लेटर के ग्रुप्स को हम कहते हैं अल्फाबेट, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। एक अल्फाबेट वर्णमाला, वर्णमाला में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, देखिए मैं आपको बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ। ग्रामर क्या है ये मैंने आपको बताया, उसके बाद लेटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ड। वर्ड मींस होता है शब्द। शब्द क्या है? वर्ड है क्या? तो हमने बताया कि अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। तो जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा समझ लेना है। मैं सीधे सीधे आपको जो पॉइंट होंगे, सिर्फ एक पॉइंट का ही उसमें अंतर रहेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप
देखिए वर्ड की डेफिनेशन समझिए। जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं, इट मींस कि लेटर मिनिमम होने चाहिए 2 और उन 2 लेटर्स 2 हो या 2 मोर देन 2, उसका एक प्रॉपर अर्थ निकलना चाहिए, वो होगा आपका वर्ड। जैसे हमने यहाँ पे मिला दिया BOY बॉय। अब अगर इसका कोई अर्थ निकल रहा है हिंदी में तब ये वर्ड है, और अगर हमने मिलाया ACD, अब आप कहेंगे कि ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। नहीं, ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर आप कहेंगे कि इसका अर्थ निकलता है तो ये हो जाएगा वर्ड, और अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये वर्ड तो कह सकते हैं लेकिन कैसा? निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और जब ये निरर्थक है तो इट मींस ये वर्ड ही नहीं है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। लेटर क्या है? अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर कहते हैं। उससे जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं वर्ड के लिए, तो जब दो से अधिक लेटर आपस में मिलकर एक अर्थ पकड़ करें तो वो हो जाता है वर्ड। अब क्या है, एक एक्सेप्शंस में आपको बता देता हूं। जैसा कि इंग्लिश के बारे में स्पेशली ये कहा गया है, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। अंग्रेजी अपवादों की भाषा है। अब अपवाद का मतलब ये है कि ये आपसे ये तो कहती है, यहीं पे डेफिनेशन इसकी देखिए कि वर्ड की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जब 2 या 2 से अधिक लेटर होंगे तभी वर्ड बनेगा। लेकिन आपकी क्लास में ही कह दिया जाए कि जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको सबको पनिशमेंट मिलेगा, वो क्लास के बाहर निकल जाए, और फिर टीचर बोल दे केवल मोहन बैठा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि नियम सबके ऊपर तो लागू हो बट उसके ऊपर नहीं। यहां पे एक्सेप्शन ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे लेटर बताऊंगा जो खुद में वर्ड भी है। जैसे आई वैसे तो एक लेटर है लेकिन ये एक वर्ड भी है क्योंकि इसका खुद का अपना अर्थ होता है मैं। और वर्ड की परिभाषा होती है कि 2 से अधिक लेटर्स होने चाहिए। आई है एंड ओ है और भी है इसके अलावा, तो ये इसके एक्सेप्शंस हो गए। दोनों पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं आप 6 to 12 स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। पढ़ें आप चाहे कुछ, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा पॉइंट है ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। लेटर की डेफिनेशन मुझे बताइए। सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लेटर मिले तो बन गया वर्ड। लेकिन अब तीसरा पॉइंट हमारा है सेंटेंस। 9th हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर इंटर में मोस्टली हमने देखा है कि जो पहला लेसन होता है वो सेंटेंस का ही होता है ज्यादातर। तो आप सेंटेंस कहते किसे हैं यहीं से सीखिए, आपको कुछ अलग से लिखना नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक लेटर वर्ड, क्या है वर्ड, जब 2 या 2 से अधिक वर्ड आपस में मिलकर एक भावपूर्ण अर्थ प्रकट करें। अर्थ तो इसका पहले से ही है लेकिन उसका एक भाव भी निकलना चाहिए, तब ये होगा आपका वाक्य। जैसे हम यहाँ पे 2 वर्ड लिखेंगे ओनली। दिख नहीं रहा, लॉकडाउन के चक्कर में काफी दिन के बाद लिख रहे हैं। ये लिखा है यहाँ पे ओनली हमने 2 वर्ड्स लिखे हैं। ही गोज
दोनों को मिला करके इसका अर्थ निकल रहा है, वो ये है कि वह जाता है। क्योंकि इसका अर्थ तो पहले से ही था, अब ये एक भावपूर्ण अर्थ बन गया कि वह जाता है। इट मींस कि ये एक सेंटेंस है। अगर भावपूर्ण अर्थ निकलेगा तब भी वो सेंटेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप ऐसे ही लिख दीजिए कहीं पे, देखिए इधर, राम श्याम, ये सेंटेंस नहीं है, बिकॉज इसका कोई भाव ही नहीं निकलता, सेंस ही नहीं निकलता। और आपका सेंटेंस होना चाहिए सेंसिबल, भावपूर्ण। तो आपकी सेंटेंस समझ में आ गया। लेटर के बाद वर्ड, दो या दो से अधिक लेटर मिलकर आपस में अर्थ प्रकट करें तो हो गया वर्ड। तीसरा है सेंटेंस। जब दो या दो से अधिक सेंटेंस आपस में मिल करके एक भावपूर्ण अर्थ प्रकट करें तो उसे कहते हैं सेंटेंस। पॉइंट क्लियर। अब जैसा कि हमने यहाँ पर एक एक्सेप्शंस बताया था, अपवाद बताया था, सेम पॉइंट यही यहाँ पर भी लागू होता है, क्योंकि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। यहाँ क्या है कि सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो तो ये कह रही है कि दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलेंगे तब भी उसका एक भावपूर्ण अर्थ होगा, तो ही वो सेंटेंस है। बट सेंटेंस कभी-कभी एक वर्ड का भी हो सकता है। मैं आपको एक वर्ड का सेंटेंस बताता हूं। स्टॉप। वैसे तो ये देखने में एक वर्ड है, लेकिन चूंकि वर्ब है, यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा है, अब ये एक सेंटेंस है। और इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मैं इसके आगे पॉइंट पढ़ाऊंगा सेंटेंस के प्रकार, तो उसमें आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकिए। वैसे तो रुकना होता है, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया गया। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें तीन चीजें दी होती हैं ओनली, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वो है इंपरेटिव सेंटेंस। और इसकी एक विशेषता यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो गायब रहता है। सब्जेक्ट होता तो हमेशा यू है, बट वो लिखा नहीं जाता है। इट मींस कि इसका जो वाक्य होगा वो सीधे वर्ब से ही स्टार्ट होगा। वर्ब के आगे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एक ही वर्ड का हो गया सेंटेंस। स्टॉप, रुकिए, कम, आइए, वो, जाइए। तो ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब सेंटेंस के बाद ये पॉइंट क्लियर हो गए, 1 2 3। सेंटेंस के बाद में आता है पैराग्राफ, फिर इसके बाद में लैंग्वेज। ये पॉइंट हमने बताया, आपको ये बताया, ये भी हो गया। जैसे इसकी डेफिनेशन थी इसके लिए, वैसे इसकी इसके लिए होगी, वैसे ही इसकी इसके लिए होगी। अगर आप केवल 30 मिनट में ये समझ लें तो आपको मे बी कि 2-3 चैप्टर पढ़ना ही ना पड़े। अब सेंटेंस की डेफिनेशन के बाद अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट है पैराग्राफ क्या होता है। जब 2 या 2 से सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस एक साथ लिख दिए जाते हैं तो उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। सेम उसके आगे लैंग्वेज की भी डेफिनेशन ही है कि 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ लिखे होते हैं, वहां से हमारी लैंग्वेज प्रारंभ
वीडियो में हमने आपको 1 2 3 4 5 6 जिसकी समझ में ना आए वो कमेंट कर सकता है, हो जाएगा सर ना? जिसकी समझ में ना आए वो कमेंट करके पूछ सकता है। जो भी पॉइंट आपको इसमें से समझ में ना आया हो, इसके आगे हम नेक्स्ट जो अगला चालू करेंगे, मेरा पहला ही पॉइंट था लेटर। लेटर 1 मैं कुछ लेटर लिखता हूं, आपको पढ़ना है वो। फाइव वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 5 वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं आपको पढ़ना है कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। पहला राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है जो मोस्टली हमने देखा है बुक्स में होता नहीं है। बच्चों को रीडिंग करने में या किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिक्कत आती है। रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग लिखा है। नेक्स्ट टाइम, नाइफ, कॉम। दिस इज नॉट कॉम, कॉम। अब लेटर में विशेषता क्या है कि कुछ स्पेशल ऐसे वर्ड होते हैं ए से लेकर के जेड तक के, जिनका एक अपना विशेष स्थान होता है। अगर उस लेटर के साथ में हम उनको यूज करेंगे तो हम इंग्लिश में इसे कहते हैं कि ये साइलेंट हो जाते हैं। इट मींस कि उनको हम लिखेंगे तो जरूर, लेकिन उनको बोलेंगे नहीं, उनको बोलना नहीं है। राइट लिखा है, सही है। रॉन्ग, इसमें देखो डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू का तो प्रोनाउंसिएशन हो ही नहीं रहा है। तीसरा क्या है? टाइम, ई साइलेंट। ई क्या है? जब किसी भी वर्ड के अंत में आती है तो ये हो जाती है साइलेंट। इसको हम हिंदी में प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ये नहीं कि टाइम में लिखा है, दिस इज नॉट टाइम। नाइफ, के साइलेंट। कॉम, बी साइलेंट। इसी तरह एक वर्ड और भी है, ये है बॉम्ब, नॉट बॉम्ब। कहते नहीं बॉम्ब से उड़ा देंगे, बॉम्ब से उड़ा, बॉम्ब नहीं होता, ये बॉम्ब नहीं है। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये जो लेटर है ऐसे लेकर के जेड तक है, जेड तक के, वो आप 6 to 12 कोई भी क्लास हो, आई होप कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट होता है। वो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थोड़ा एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं। तो ये अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा साइलेंट लेटर के बारे में। साइलेंट लेटर का मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। वर्ड हो ही गया है। अब सीधे आते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है ऑलरेडी बता चुके हैं। अब क्या है कि सेंटेंस के कुछ टाइप्स हैं जो हम लोग बात करते हैं आपस में या किसी से कुछ भी कहते हैं ऐसे, और वो कोई भी बात हो वो हम किसी ना किसी सेंटेंस में कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सेंटेंस का जो पहला टाइप होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। दिख रहा है? असर्टिव सेंटेंस, इसका जो पहला टाइप है वो है असर्टिव
इसके भी दो प्रकार होते हैं। तीसरा है इम्परेटिव, जैसा कि हमने अभी बताया था ऊपर। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ लोग इसको एक्सक्लामेटरी भी कहते हैं, ये नहीं होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए जितना सीखने के लिए ये लैंग्वेज आवश्यक है, स्पेलिंग की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसका प्रोनाउंस अच्छे से करें। नॉलेज हमें चाहे जितना हो, लेकिन अगर किसी के सामने हम 10 वर्ड बोलते हैं तो उस 10 वर्ड की स्पीकिंग से या उसके प्रोनाउंसिएशन से वो हमारी क्वालिटी जांच लेता है कि इसको कैसा पढ़ना आता है। और लास्ट का जो सेंटेंस है वो हमारा होता है असर्टिव, होगा इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, और लास्ट का है मुझे याद नहीं आ रहा है, ये होगा ऑक्टेटिव सेंटेंस। पांचों प्रकार के सेंटेंस पढ़ा दिए। और नेक्स्ट जैसा कि हमने बताया कुछ साइलेंट लेटर हैं जो आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे, वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और इन सबका सटीक एक एक सेंटेंस का विश्लेषण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।